ओके गाइस, तो हमने पिछली वाली वीडियो में प्रिंट फंक्शन का यूज किया था। आप देखते हैं ये काम कैसे करता है करके। हमने एक प्रिंट फंक्शन लिखा, उसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा और हेलो वर्ल्ड प्रिंट होकर क्या गया। ये काम ऐसे कर रहा है कि एक प्रिंट फंक्शन है, प्रिंट ये फंक्शन है, उसके अंदर डबल कोट्स हम जो कुछ भी लिखेंगे वो हमारा आउटपुट होकर आ जाएगा। मतलब कि प्रिंट के अंदर हम कुछ भी लिखें, कुछ भी वो रन कराने पर आउटपुट होकर के आ जाएगा, लेकिन उसके अंदर डबल कोट्स में हमें वो लिखना पड़ेगा। ये डबल कोट्स कोष्टक बंद, उसके बाद आउटपुट आ जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं क्रिएटिंग कमेंट। कमेंट क्या होता है पाइथन में? कमेंट एक ऐसा होता है जो किसी लाइन को इग्नोर करता है। जैसे कि कंपाइलर रन होगा और उसके अगर हैशटैग लिखा है, ये हैशटैग लगा है, तो कंपाइलर इस कोरे लाइन को छोड़ देगा, वो इसको इग्नोर कर देगा। मतलब वो समझेगा कि यहाँ लाइन कुछ है ही नहीं, ये खाली समझाने के लिए लाइन लिखी जाती है। जैसे कि अब ये प्रिंट कराने पे हेलो वर्ल्ड आ रहा है, लेकिन अगर इसके आगे मैं हैशटैग लगा दूं तो आप कुछ नहीं होगा, क्योंकि कंपाइलर इस लाइन को इग्नोर कर देगा। इसमें एरर हो या कुछ भी हो, उसको लाइन को एरर कर देता है, इग्नोर कर देता है कंपाइलर एकदम। जैसे कि आप देख सकते हैं आउटपुट कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर हैशटैग लगाया। हैशटैग का मतलब होता है कि ये लाइन अब कमेंट हो चुकी है। अगर अब रन कराएं तो अब हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है। तो उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं। अब होते हैं वेरिएबल। वेरिएबल आर कंटेनर फॉर स्टोरिंग डाटा वैल्यू। मतलब कि वेरिएबल को एक आप डब्बे की तरह समझ सकते हैं। एक डब्बा है जिसमें कुछ वैल्यू है, जैसे एक्स। एक्स एक डब्बा है उस जिसके अंदर 5 वैल्यू है, अर्थात एक्स एक वेरिएबल है, अर्थात डब्बा है जिसके अंदर 5 वैल्यू स्टोर है। एक्स की वैल्यू 5, एक्स एक डब्बा उसके अंदर 5 है और एक्स क्या वेरिएबल है। तो इसको देखते हैं। जैसे x इज इक्वल टू 5 लिखा, x यानी कंटेनर, कोई डब्बा है, कोई वेरिएबल कहते हैं जिसे, उसके अंदर 5 वैल्यू है। उसके बाद एक y और डब्बा है, एक वेरिएबल है दूसरा, उसके अंदर जॉन एक वैल्यू है। प्रिंट x किया 5 प्रिंट हो गया, प्रिंट y किया जॉन प्रिंट हो गया। प्रिंट x के अंदर 5 था और y के अंदर जॉन था। इस प्रकार से काम कर रहा है। उसके बाद देखते हैं केस सेंसिटिव क्या होता है। केस सेंसिटिव मतलब कि जैसे यहाँ इसने लिख रखा है, हम समझते हैं कि a इक्वल टू 4 है और a इक्वल टू सेल ही है। a का मतलब तो यही होता है, a का मतलब अलग थोड़ी होगा। नहीं, स्मॉल a और कैपिटल A का मतलब हम एक ही समझते हैं, लेकिन वो अलग अलग होता है। स्मॉल a का मान अलग होता है और कैपिटल A का मान अलग होता है। जैसे कि स्मॉल a बराबर हमने यहाँ लिखा 4 और कैपिटल A इक्वल टू लिखा सेली। अब यहाँ अगर स्मॉल a को प्रिंट कराया तो उसका मान आया 4 और कैपिटल A का मान प्रिंट कराया तो सेली, यानी कि दोनों का मान अलग अलग है। मतलब कि आप इस तरह से समझ सकते हैं कि कैपिटल ए और स्मॉल ए या फिर कोई भी लेटर है, उन दोनों का मान अलग होता है। अगर कैपिटल ए इक्वल टू 4 है और स्मॉल ए इक्वल टू 2 है तो दोनों का मान अलग है, दोनों अलग अलग वैल्यू है, एक ही नहीं है, अलग अलग है दोनों। इसे बोलते हैं केस सेंसिटिव। पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। उसके बाद आते हैं वेरिएबल्स नेम। वेरिएबल्स नेम क्या होते हैं? हम वेरिएबल का नेम दे रहे थे अभी तक, एक्स वाई ए बी सी डी कुछ भी दे रहे थे, लेकिन वेरिएबल का नाम ऐसे लिखा जाता है। जैसे कि वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं माईवेर, सभी स्मॉल में, या फिर बीच में उसके अंडर स्कोर, नीचे वाले को अंडर स्कोर कहते हैं क्योंकि नीचे की तरफ लिखा है, ऊपर लगा होता तो माइनस होता, या फिर बीच में अंडर स्कोर, या फिर आगे अंडर स्कोर और बीच में अंडर स्कोर करके हम वेरिएबल बना सकते हैं। या फिर आगे का स्मॉल और बीच में वी कैपिटल, यानी कि बीच का लेटर कैपिटल करके दूसरा वर्ड जोड़ेंगे तो उसको कैपिटल कर सकते हैं, या फिर सभी के सभी कैपिटल हो सकते हैं, या फिर सभी के वेरिएबल मतलब स्ट्रिंग के लास्ट में कोई इंटीजर वैल्यू जोड़ सकते हैं। ऐसे भी वेरिएबल बनाया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिससे स्ट्रिंग हम वेरिएबल को नहीं बना सकते हैं। जैसे कि अगर आगे हम इंटीजर नंबर लगा दें किसी स्ट्रिंग से आगे, जैसे कि हमने माई वेर लिखा है उसके आगे हमने इंटीजर नंबर लगाया, तो ये वेरिएबल नहीं है, ये इलीगल है, इलीगल वेरिएबल। जैसे कि वहाँ पर हमने अंडर स्कोर लगाया था वेरिएबल के बीच में, लेकिन यहाँ पर इसने माइनस वाला लगाया है तो ये भी इलीगल है। या फिर इसने वेरिएबल के बीच में गैप किया है तो ये भी अमान्य होता है। ये अमान्य होते हैं और ये वाले मान्य होते हैं। ओके, तो उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। मैनी वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल। मतलब कि एक ही वेरिएबल, जैसे कि हमने 3 वेरिएबल लिए एक्स वाई जेड और उसमें अलग अलग वैल्यू एक ही साथ दे दी। या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं एक्स इक्वल टू ऑरेंज, फिर नेक्स्ट लाइन में वाई इक्वल टू बनाना, हम ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन हम इसको एक ही लाइन में भी कर सकते हैं और यहाँ पर हम प्रिंट कर सकते हैं एक्स वाई जेड। एक्स इक्वल टू ऑरेंज, वाई इक्वल टू बनाना, जेड इक्वल टू चेरी। प्रिंट एक्स वाई और जेड, ऐसे भी हमारा काम हो जाता है। या फिर मल्टीपल वेरिएबल एक वैल्यू भी दे सकते हैं। एक्स इक्वल टू वाई होगा, वाई इक्वल टू जेड होगा और जेड इक्वल टू ऑरेंज। अगर हम एक्स प्रिंट करें तो अब एक्स इक्वल टू वाई है और वाई इक्वल टू जेड है, जेड इक्वल टू ऑरेंज है, तो एक्स इक्वल टू ऑरेंज, वाई इक्वल टू जेड होगा और लेकिन जेड ऑरेंज है तो वाई इक्वल टू भी ऑरेंज और जेड इक्वल टू ऑरेंज है तो ऑरेंज ही प्रिंट होगा। तो इन तीनों का मान क्या आएगा? ऑरेंज आएगा।
अगर हमें कोई वेरिएबल बनाया उसको प्रिंट कराना है, वैसे हम पहले सीख चुके हैं, जैसे कि हमने यहाँ एक्स वेरिएबल बनाया, एक्स एक वेरिएबल है, कंटेनर एक डब्बा है, उसके अंदर ये वैल्यू है, पाइथन इज ऑसम इसके अंदर वैल्यू है, ये एक वेरिएबल है एक्स, उसके अंदर पाइथन इज ऑसम वाली वैल्यू है, और उसके बाद हमने प्रिंट एक्स कर दिया, एक्स प्रिंट हो जाएगा, आउटपुट आ जाएगा पाइथन इज ऑसम। उसके बाद आप ये सब प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू, और प्रिंट इन तीनों को एक साथ कर सकते हैं, ये भी पॉसिबल है बिल्कुल। उसके बाद या फिर इन सबको प्लस कर सकते हैं पाइथन इज ऑसम करके, क्योंकि अगर स्ट्रिंग होता तो ये जुड़ जाते, जैसे कि 3+3 होता, इंटीजर वैल्यू होती तो ये जुड़ जाती, लेकिन ये स्ट्रिंग है तो ये जुड़ेंगे नहीं। मतलब कनकैटिनेट होती है, इसको बोलते हैं कनकैटिनेट, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर आउटपुट आएगा पाइथन इज ऑसम। या फिर x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 5, अब प्रिंट क्या हो जाएगा वहां तो आ जाए, अगर ऊपर के हिसाब से देखें तो यहाँ पर तो आना चाहिए इस हिसाब से, जिस हिसाब से यहाँ पर हो रहा है कि पाइथन इज ऑसम आ रहा है, तो यहाँ पर आना चाहिए 5, x इक्वल टू 5 है, y इक्वल टू 10 है, तो 5 + 10 510 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये क्या कहते हैं जोड़ होगा, 5 और 10 15 होगा आउटपुट।